स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस के बारे में समझेंगे। लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे आज के शेड्यूल और एग्जाम्पल के मदद से कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे लॉ ऑफ डिमांड के लिए बेसिस का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि मार्केट में कोई भी कंज्यूमर जब कोई भी कमोडिटी का अगला यूनिट परचेज करता है तो उस अगले यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को वो मनी में कन्वर्ट करता है और उसे अपने पॉकेट से गए हुए मनी से कंपेयर करता है। अगर उसे अपने गए हुए पैसे से ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो वो उस कमोडिटी के यूनिट को परचेज करेगा। जब तक उसके पॉकेट से गया हुआ पैसा मार्जिनल यूटिलिटी से कम होगा वो परचेज करता जाएगा, और जैसे ही उसके पॉकेट से गया हुआ पैसा मार्जिनल यूटिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो वो परचेज करना स्टॉप कर देगा। तो ये कंज्यूमर को हेल्प करता है मार्जिनल यूटिलिटी कि वो कब तक डिमांड करे, कितने यूनिट कमोडिटी परचेज करे। करेक्ट। आइए स्टूडेंट्स, इसी बात को हम शेड्यूल के मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में कोई कंज्यूमर मैंगो परचेज करने गया है और उस मैंगो के अगले यूनिट से जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी उसे हम मनी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट मान लीजिए। करेक्ट है। जैसे समझ लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर पहले यूनिट से 10 मिल रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिल रही है, एक यूनिट मतलब 10 रुपए समझिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 100 रुपीज की उसे पहले मैंगो से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। करेक्ट। ऐसे ही सेकेंड मैंगो के यूनिट से मान लीजिए उसे 8 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो पर यूनिट 10 रुपीज के हिसाब से 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 80 रुपीज मार्जिनल यूटिलिटी हम समझेंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं किस तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिस बनता है फॉर लॉ ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल हम शेड्यूल में देखते हैं। मान लीजिए कोई कंज्यूमर मैंगो के यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठवां। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी। 10 से 8, 8 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1। अब मान लीजिए मार्केट में एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट की वैल्यू है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज फॉर्म में मिलेगी आपको। 100, 8 का 80, 7 का 70, 5 का 50, 3 का 30 और 1 का 10। अब मान लीजिए कि मार्केट में हर एक मैंगो का पीस 50 रुपीज में मिल रहा है, तो पहला भी 50 में मिलेगा, दूसरा भी 50 में मिलेगा, तीसरा भी 50 रुपीज में, फोर्थ भी 50 रुपीज में, फिफ्थ भी 50 रुपीज में और सिक्स्थ भी 50 रुपीज में ही मिलेगा। अब जरा आप मार्जिनल यूटिलिटी के मनी वैल्यू और मार्केट प्राइस को कंपेयर कीजिए। तो फर्स्ट में जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी 100 है और प्राइस 50 है, दैट मीन्स प्राइस लेस है। प्राइस इज लेस तो बायर स्वेच्छा से मतलब विलिंगली ही विल बाय द फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो। सेकेंड मैंगो के केस में जरा देखते हैं। सेकेंड मैंगो के केस में मार्जिनल यूटिलिटी 80 है और प्राइस 50 रुपीज ही लग रहा है, दैट मीन्स प्राइस इज अगेन लेस, तो बायर अपनी स्वेच्छा से विलिंगली उस सेकेंड यूनिट को भी परचेस करेगा। इसके बाद में थर्ड यूनिट के केस में मार्जिनल यूटिलिटी 70 रुपीज है और प्राइस मार्केट में 50 रुपीज है, दैट मीन्स प्राइस इज अगेन लेस, प्राइस कम देखकर बायर स्वेच्छा से फिर खरीद लेगा।
लेकिन चौथा यूनिट जब आप परचेज करेंगे तो चौथे यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस दोनों सेम है, इक्वल है। दैट मीन्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब बेझिझक ये भी यूनिट कंज्यूमर परचेज कर लेगा। लेकिन पांचवा यूनिट जो है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की मनी वैल्यू सिर्फ 30 रुपीज है और हमारे पॉकेट से 50 रुपए जा रहे हैं, मीन्स प्राइस इज मोर। तो बायर नहीं परचेज करना चाहेगा, बायर विल नॉट बाय। सिक्स्थ यूनिट के केस में मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ 10 रुपीज की वैल्यू रखती है, लेकिन प्राइस उसके लिए हमें 50 रुपीज देना पड़ता है, मतलब प्राइस ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए वापस कंज्यूमर विल नॉट बाय। जब प्राइस कम लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी हमें ज्यादा मिलती है तो ऐसे यूनिट्स को हम इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स कहते हैं। फोर्थ के केस में प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है, इसे हम मार्जिनल यूनिट कहेंगे। और फिफ्थ सिक्स्थ के केस में मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है, इसे हम एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स कहेंगे। फाइनली स्टूडेंट्स बताइए आपको इस शेड्यूल से क्या समझ में आया? तो हमें समझ में आया कि किसी भी कंज्यूमर को डिमांड करने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही हेल्प करता है। तो यहां पर कंज्यूमर क्या फाइनली डिसाइड करेगा, वो चेक करेगा शेड्यूल में कि फोर्थ यूनिट के समय मार्जिनल यूटिलिटी का मनी वैल्यू और मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है, तो वो 4 यूनिट ऑफ मैंगो डिमांड करेगा। दैट्स हिज फाइनल डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर को डिमांड कितना यूनिट करना है वो डिसाइड करने में बेसिस का काम कौन करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए कहा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिस टू द लॉ ऑफ डिमांड। Okay students, hope you understood. Thank you.